चलो तो इनवॉइस बनाएंगे अपन, है ना। तो हमने यहाँ पर पहले तो सबसे पहले क्या करा, जो सीट व्यू होता है या नॉर्मल व्यू होता है उसको हमने पेज लेआउट वाले व्यू में क्लिक करा, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमने इनवॉइस लिखा, इनवॉइस लिखने के बाद में इतना सेलेक्ट कर लिया, जाना है अपना होम पर, और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये सेंटर में आ गया, साइज बड़ा करो, ये साइज बड़ा कर दिया, ज्यादा हो गया ये, ठीक है। और फोन चेंज कर दो, ये फोन रख दिया अपन ने एरिया ब्लैक ताकि वो और अच्छा दिखे, हल्का सा साइज कम कर दो, इसको मिडिल में रख लो, है ना, बीच में जाएगा। फिर इसके बाद में हमको इनवॉइस लिखा। अब दो पार्टी होती है बिल के लिए, दो पार्टी, एक तो बेचने वाली और एक खरीदार, ठीक है। तो जो मेन है व्यक्ति जिसके पास शॉप है, जो दूसरे व्यक्ति को माल दे रहा है, ठीक है, तो हमको पहले उसकी डिटेल लिखना है, फिर जिस भी व्यक्ति को वो पे करेगा, तो जो भी व्यक्ति खरीदेगा उसकी डिटेल नीचे आएगी, ठीक है। तो हमने बोला भैया एवीसी नाम की एक कंपनी है और इसका जो जीएसटी नंबर है, जीएसटी एनआई बोलते हैं, एनआई मतलब इनवॉइस, ठीक है, कुछ इस टाइप से कुछ नंबर है ना, जो भी हो, है ना, हमने ये नंबर लिख लिए। फिर इसके बाद में हमने उसको मोबाइल नंबर भी मेंशन करा, क्योंकि बिल पे मोबाइल नंबर एड्रेस वगैरह मेंशन करना पड़ेगा हमको, तो हमने वही करा, मोबाइल नंबर, और ये मोबाइल नंबर लिख दिया 123456 जो भी है, ठीक। और क्या बोला था मैंने, एड्रेस, एड्रेस करा और हमने लिख दिया इन फ्रंट ऑफ, यहीं का एड्रेस लिख देता हूँ, डायरेक्ट यहीं आ जाएगा, है ना। ठीक है, छिपाने रोड, हरदा, थोड़ा सा जी, ठीक है। हम जब बनाए फॉर्मेट तो साथ ही साथ उसको बैलेंस भी करते चलना ताकि बाद में दिक्कत ना आए, है ना। तो इसको सेलेक्ट कर लिया इस टाइप से। अब बात को समझो, हमने मर्ज एंड सेंटर करा था, मैंने आपको वहां पर दो ऑप्शन बताए थे कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो मर्ज एंड सेंटर और एक क्या होता है, मर्ज एक्रॉस। उसमें क्या होता है, हर रो अलग अलग मर्ज हो जाएगी, याद है। आप जाइए यहाँ पर और मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक मत करना, इसको एरो, इसके एरो पर क्लिक करो और यहाँ पर एक्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखो एक्रॉस करने से क्या हुआ, हर एक लाइन अलग अलग हो गई। यदि आप ये नहीं करते, बाई चांस आप डायरेक्ट मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करते तो देखो ऐसा होता हो, क्योंकि उसको एक सेल बनाना है और आपने वही कमांड दी भी थी, तो ये गलत हो जाएगा ना, यहाँ पर कंट्रोल जेड करना, ठीक है। हमको क्या करना है, मर्ज एंड एक्रॉस, जहां पर मर्ज एंड एक्रॉस की जरूरत पड़ेगी वहां पर ये करेंगे, और बहुत सारी कंडीशन अलग अलग आएगी हमारे पास, ठीक है। ये हो गया, इसको भी जमा लेंगे अपन आराम से। फिर यहाँ पर लिखा हमने बिल, बिल टू, मतलब जिसको भी अपन बिल देंगे वो व्यक्ति का यहाँ पर डिटेल आ जाएगी अपने पास, है ना। और एक इधर यहाँ पर कुछ इनवॉइस नंबर लिख लेंगे, या थोड़ा एक काम करो, थोड़ा इधर दूर लिख लो इस साइड पे, इनवॉइस, इनवॉइस नंबर, है ना। देखो ये हर जगह काम में आएगा ये बिल, जरूरी नहीं है कि तुम कंप्यूटर ही बेचो, आप मेडिकल के लिए भी बिल बना सकते हो, आप कोई सा स्कूल के लिए भी बिल बना सकते हो। एक फॉर्मेट बन के तैयार कर लिया अपन ने, फिर बस अपन को पेशेंट का नाम चेंज करना है या फिर व्यक्ति के नाम चेंज करना है और वहां पर बस वो डिटेल चेंज करना है बस, बाकी तो फॉर्मेट तो वहां पर सेम ही रहेगा ना। बात समझ गए ना, एक बार वो फॉर्मेट बना के तैयार रखना हमको, बाकी फिर आपको जिसमें भी यूज करना आप आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम बिल टू जिस भी व्यक्ति को देंगे, पर मैंने आपको बोला था कस्टमर की डिटेल बना के रख लेना कल, ताकि हमको आज काम में जाए, तो आपने उम्मीद है कि बनाई होगी, है ना। आपको जाना है कस्टमर डिटेल पर, और यहाँ पे मैंने कुछ फर्म के नाम लिखे हैं, अब आपके हिसाब से हम नाम लिख लेना, मैं बताया था, ठीक है। उसका एड्रेस लिखा हुआ है, उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उसका जीमेल आईडी लिखा हुआ है, उसका जीएसटी नंबर लिखा हुआ है। अब हमको काम आएगा वीलुकअप, इसलिए मैंने बोला था वीलुकअप को समझो आप कॉन्सेप्ट को, उसको रटने की कोशिश मत करो कि प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट कर लिया या फिर माउस सेलेक्ट कर लिया, दो लगा दिया, तीन लगा दिया। अभी आप थोड़ा से मेच्योर, वो मतलब वो सॉरी मतलब समझदार बनो, है ना। आगे इधर आ जाओ हम, अरे यार वो सीट कहाँ गई अपनी, हाँ ये सीट है ना, रुको रुको कंफ्यूज हो गया यार मैं, ओ भैया, अरे यार लफड़ा हो गया, 2 मिनट रुक जाओ, वो सीट कहाँ पर गई देखना पड़ेगा। हाँ तेरे नंबर की तो सीट ही नहीं है,
रुको रुको देखते हैं ना 2 मिनट। हाँ ये है, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, आप बहुत समझदार। 13 नंबर की सीट है भैया अपने पास, है ना? ठीक है, 13 नंबर की सीट है। देखो ये कस्टमर डिटेल आप बना लेना, है ना, और ये बना भी लेना आप, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। देखो अब हमको यहाँ पर फर्म का नाम सेलेक्ट करेंगे, साथ में उसका जीएसटी नंबर आ जाएगा। जीएसटी नंबर आने के बाद में मोबाइल नंबर, एड्रेस सब ऑटोमेटिकली आएगा, हमको कुछ भी नहीं करना है। मतलब एक बार तो हमको फॉर्म लगाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये इस टाइप से मतलब वो बिल बन के आपके पास तैयार हो जाएगा। ये देखो इस टाइप से बिल बन के तैयार हो जाएगा पूरा पूरा। 13 नंबर। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट बनाने के लिए वी लुकअप लगाऊंगा क्या? नहीं, लिस्ट तो सिंपल बन जाती है ना। चलो सिंपल बनाएंगे, और जिसके कंप्यूटर में लिस्ट नहीं बन रही तो उधर से नाम कॉपी करके इधर ही पेस्ट कर देना, यहाँ पर किसी भी स्लाइड पर कर देना, इसी मतलब इस सीट पर कहीं पर भी कॉपी पेस्ट करके लिस्ट बनाना है, बस अपना इतना सा काम है ना। चलो आओ, डेटा वाले ऑप्शन पर जाना है, वैलिडेशन पर गए, लिस्ट को सेलेक्ट कर लो, सोर्स पर जाओ। सोर्स क्या है? कस्टमर की डिटेल, उसमें भी फर्म का नेम, ठीक है। फर्म का नेम हो गया, ओके करा हमारे पास। हम देख रहे हैं कि हमारे पास पूरा फर्म का नाम बन के तैयार हो गया। अब एक काम करो, इतने को सेलेक्ट करो और इसको क्या करेंगे, मर्ज करूँ या एक्रॉस करूँ? हाँ, क्योंकि हमको सब में अलग अलग चीजें लिखना है ना, तो एक्रॉस कर दिया। ये देखो हम यहाँ पर फर्म का नाम सेलेक्ट करेंगे, बढ़िया बेकायदा ये कर लिया हमने। अब यहाँ पर क्या जाना चाहिए, या तो एक काम करो, छोटा सा सिस्टम और कर लेते हैं अपन, इंसर्ट कर लेते हैं। ये इंसर्ट कर लिया अपन ने, हाँ ठीक है ना। यार गलत हो गया यार थोड़ा, ठीक है। ये लिस्ट को अपन को इधर बनाना था, तो मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, आ गया। इधर से डिलीट कर दो पूरा इसका कॉन्सेप्ट, है ना। स्क्रॉल करने से आ जाता है चीज़ें, है ना। इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से डिलीट कर दो, इसको एनी वैल्यू कर दो, ओके कर दो, ये हट गया। यहाँ पर हमको मतलब ये इतना हमको ब्लैंक छोड़ना है, ताकि हम बता सके कि यहाँ पर कंपनी नेम है, कंपनी नेम, कंपनी नेम आ जाएगा यहाँ पर, फिर एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर भी ऐड हो जाएगा साथ में, और जीमेल आईडी भी ऐड हो जाएगा, बहुत बढ़िया। एक काम ये ऐसा करो कि सीरियल से लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना आए, है ना। यहाँ पर सबसे पहले फर्म का नाम है, फिर एड्रेस है, फिर मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, जीएसटी नंबर, और यहाँ पर भी यही है क्या? हाँ बढ़िया, ठीक है। जीएसटी एनआई मतलब इनवॉइस, गुड। चलो इसको एक्रॉस करो, इतना सेलेक्ट करने के बाद में एक्रॉस कर लेना, होम पर गए, यहाँ पर गए और एक्रॉस पे क्लिक करा, ठीक है। अब हमने जैसा ही फर्म का नाम सेलेक्ट करा, हमारे पास ऑटोमेटिकली एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर आना चाहिए। तो हमने इक्वल लिखा, क्योंकि अब हमको डेटा की लिस्ट नहीं बनाना है। डेटा की लिस्ट कब बनाते हैं आप? अब जैसे चलो फर्म का नाम सेलेक्ट कर लिया, पर कौन सी फर्म कहाँ पर है फिर वो भी तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। हम चाहते हैं कि फर्म का नाम को याद है, बस उसको सेलेक्ट करे, एड्रेस ऑटोमेटिकली आए। तो हमको डेटा को एक सीट से डेटा को दूसरी सीट पर लेके आना है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल VL यानी कि वी लुकअप, और डेटा को वैसे ही लिखना मैंने जैसे बताया। यदि आप रो में लिखने की कोशिश करोगे ना, तो फिर वहां पर वी लुकअप नहीं लगाएंगे, वहां पर H लुकअप लगाना पड़ेगा। अभी वी लुकअप पर क्लिक करो, लुकअप वैल्यू में क्या आएगा? बहुत बढ़िया, फर्म का नाम टेक बैग सॉल्यूशन लिख करके लिखा हुआ ही है। अब माउस का नाम सेलेक्ट नहीं करेंगे हम, बात को समझ रहे हैं ना। लुकअप वैल्यू मतलब जिससे हमको रिकॉर्ड को खोजना है, जिससे रिकॉर्ड को हमको जानना है, ठीक है। तो हमने फर्म का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करा, उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर टेबल अरे में क्या सेलेक्ट करोगे आप? पूरा जितना भी कंपनी का लिस्ट बनाया आपने, कस्टमर डिटेल, वो पूरा डिटेल सेलेक्ट करना, और शर्त एक छोटी सी कि आपको कॉर्नर से डेटा लिखना है, ये याद रखना बस, ठीक है। कॉर्नर से सेलेक्ट करो, यहाँ तक कर लिया सेलेक्ट। जंप करा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिक्स मतलब
F4, बहुत बढ़िया, F4 प्रेस करो ताकि वो डॉलर वाले सिंबल लग जाए, कॉमा लगाओ। क्या लिखा है? कॉलम इंडेक्स। अब मुझे ये बताओ हमको क्या लिखना, वहां पर क्या शो होना चाहिए? एड्रेस शो होना चाहिए। और एड्रेस कितने नंबर पर है ये याद रखना, अभी हमको काम में आएगा। एड्रेस कितने नंबर पर है? तो यदि हम मोबाइल नंबर निकालते बाई चांस वहां पर, तो हम क्या वहां पर क्या लिखते? 3 लिखते। जीमेल आईडी के लिए 4 लिखते, जीएसटी के लिए। ये तो क्लियर हो गया ना कि जितने नंबर का हमको रिजल्ट चाहिए उतने नंबर का हम वहां पर मतलब उस नंबर का कॉलम का नंबर देंगे। ठीक है, तो आपने 2 लिखा, बहुत बढ़िया। और 0 तो आपको कोई सा भी फार्मूला लगाना ही है, भले, ठीक है, भले कोई सा भी आपका कॉलम हो, और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर। तो सर हमने देखा कि जैसे हमने कंपनी का नाम चेंज कर रहे हैं हम, हमारे पास बिल्कुल बेकायदा अपना एड्रेस भी चेंज हो रहा है। अब हमको बार बार उधर वाली सीट पे जाना भी नहीं है, ठीक है, और न तो हमको परेशान होना है, बस कॉपी पेस्ट का काम करना है। इसीलिए तुमको शॉर्टकट याद करवा रहा था। तुम ऐसा मत सोचा करो कि मैं तुम्हारे बहुत प्रेशर डाल रहा हूँ। शॉर्टकट याद करने का रीजन ये है कि हमको अभी काम में आएंगे वो, इसलिए आज डंडे और खा लेंगे अपन, भले पर याद भी कर लेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। इसको हमको कॉपी करना है बस। अब कॉपी करने का ट्रिक समझो, डायरेक्ट कंट्रोल सी मत करना, कॉपी कंट्रोल सी से होता है, पर ये हमको नाम कॉपी नहीं करना, हमको एड्रेस सुन लाना है। हमको क्या कॉपी करना है? फॉर्मूला कॉपी करना है। हाँ, मोबाइल नंबर तो लेके आना, पर करना क्या है? फॉर्मूला। अभी एक बार इधर गौर से देखो, यहाँ पर मोबाइल नंबर कितने नंबर पर है? याद रखना, जीमेल आईडी और जीएसटी, बस ये इतना आपने बोला, मतलब आपको सब कुछ आ गया। यहाँ पर आओ, इस फॉर्मूले को कॉपी करना है ऊपर से। ये ऊपर जो दिख रहा है ना फंक्शन फार्मूला बार, इसमें से कंट्रोल सी करना। कर दिया? कंट्रोल सी करने के बाद में इंटर करना है, क्योंकि हमको इसको भी तो रखना है साथ में। तो हमने इंटर कर दिया सर, आपने जैसा बोला, और इसको हटा दिया। ठीक है, क्या करा? कंट्रोल सी। फिर यहाँ पर कंट्रोल वी मत करना, यहाँ पर कंट्रोल वी कर देना। कर दिया? मोबाइल नंबर कितने नंबर पर है? 3, तो 2 की जगह क्या कर देंगे? 3 कर दो, बस यहाँ पर जाना और यहाँ पर 3 कर दीजिए और इंटर कर दो। आ गया मोबाइल नंबर, वेरी गुड। फिर यहाँ पर क्लिक करा। यार एक नाम अपन कुछ भूल गए क्या? जीएसटी। हाँ, तो जीमेल कर दो यहाँ पर, ठीक है, और इधर जीएसटी नंबर कर दो, जीएसटी इनवॉइस 4 नंबर पे था ना, ठीक है। यहाँ पर गए कंट्रोल वी, कितने नंबर पे है जीमेल आईडी? तो 2 की जगह 4। मतलब आपको रो वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस एक बार फॉर्मूला लगा दिया, और वो सीरियल से बना हुआ है तो बस नंबर वहां पर चेंज कर रहे हैं। 4 लिख के इंटर करा। फिर यहाँ पर आ गए कंट्रोल वी और 5 और इंटर, बहुत बढ़िया। अब आप देखो नाम चेंज कर रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है? सब चेंज हो रहा है, ठीक। इसको भी आप मर्ज कर लो, क्योंकि जीमेल आईडी भूल गए थे हम। सबको सेलेक्ट करा, इस साइड से ले लो इनको रिजल्ट, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है ना आपको? बहुत बढ़िया। अभी देखो हमारा बिल बिल्कुल बनने की ओर तैयार हो रहा है। अब आगे आएंगे। अब एक बार वो ओरिजिनल बिल देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और अमाउंट, ठीक है, ये था ना? हाँ, अब हमको लिखना है यहाँ पर क्या? सीरियल नंबर। उसमें भी फार्मूला लगता है, बट मैं सीरियल नंबर वाला फार्मूला नहीं मतलब बताऊंगा, वो दिक्कत है थोड़ा सा उसमें, तो आपको याद करने में बहुत दिक्कत आएगी, तो छोड़ दो। फिर क्या था? डिस्क्रिप्शन, उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद यूनिट प्राइस और क्वांटिटी था यार, है ना? क्वांटिटी यहाँ रख लेते हैं, यहाँ क्वांटिटी, यहाँ पर क्वांटिटी, क्वांटिटी और इधर यूनिट प्राइस और एक अमाउंट, है ना? तो अमाउंट यहाँ लिख दो। ठीक है, इसको जरा व्यवस्थित जमाना पड़ेगा हमको, अभी जमाएंगे। अब इसको हमको पहले एक फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना है ताकि वो और बहुत अच्छा लगे, सुंदर लगे। तो इधर आ जाओ, पहले इसको जूम आउट करो हल्का सा। हाँ ठीक है, देखना पड़ेगा ना कि इतना हमको एरिया लेना है, इतना एरिया ले लेते हैं अपन, है ना? ये एरिया बहुत बढ़िया है। पहले मर्ज क्या क्या करना है वो मर्ज कर लेते हैं। इधर आकर इधर आ जाओ और इसको पहले सेलेक्ट करो, इतना इतना, ठीक है।
हाँ ठीक, इसको क्या करेंगे, मर्ज एक्रॉस करना। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, ये बॉक्स ऑन प्रिंट में आते नहीं है, कंट्रोल पी करके देख लो आप, यहाँ पर वो बॉक्स दिखेंगे नहीं, तो इसका तो टेंशन लो मत आप, है ना। बाकी हाँ बॉर्डर हम लगाएंगे सब में, पर हमारे हिसाब से लगाएंगे। तो हमने मर्ज एक्रॉस कर लिया, क्वांटिटी में कुछ करना नहीं है, अमाउंट में भी कुछ करना नहीं है, सॉरी यहाँ पर कुछ करना है तो यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ इसको भी अक्रॉस कर दिया, काम खत्म। अब सबको सेलेक्ट करो। अब सेलेक्ट करने के बाद में समझो, सेलेक्ट कर लिया, अब सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर लिखा है फॉर्मेट टेबल। मैं आपको चाहता ना तो ये अलग अलग से भी ऑप्शन पढ़ा देता पहले, पर मैंने इस बार सोचा कि यार अलग से पढ़ाऊंगा फिर आपको पता कहाँ चलेगा कि यार इसको यूज कहाँ करना है, तो जहां पर यूज करना भाई का भाई पढ़ा भी दूंगा, तो आपका दो काम अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर गए, अब इसमें से कोई सा भी एक फॉर्मेट ले लेना। फॉर्मेट लेने का उद्देश्य क्या पता है, हमको अलग अलग सेल में रो में कलर नहीं करना पड़े, वो कलर ऑटोमेटिक हो जाए एक बार सेलेक्ट करने के बाद, नहीं तो हम अलग से भी कलर कर सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई सा भी एक कलर रख लो, आपने ये वाला कलर रख लिया, और यहाँ पर देखो लिखा है माय टेबल हैज हेडर। यदि इस पर टिक नहीं लगाओगे तो उसके ऊपर लिखा जाएगा कॉलम, पर हमारे पास हेडर है कि नहीं, हेडर का मतलब फील्ड है ना, मतलब जैसे वो सीरियल नंबर लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखा, उसको हेडर बोलेंगे अपन, ठीक है, हेडिंग बोलेंगे। तो हमने उस पर टिक लगा दो और ओके कर दो, कर दिया, टिक लगा दिया। ये कॉलम क्यों आया उसका कारण मैं भी बताऊंगा आपको, अभी कंफ्यूज मत हो आप, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके रखो। जैसे ही हम वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अभी क्या लगाया था हमने, फॉर्मेट टेबल करा था, तो यहाँ पर आपको एक एरो दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं फिल्टर, क्या बोलते हैं। तो ये अब इसमें यदि कोई सा फार्मूला लगाने की कोशिश करोगे ना, इसको मर्ज करने की कोशिश करोगे तो होगा नहीं, दिक्कत आएगी। बट आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके रखना है, और सेलेक्ट करने के बाद में आप जाना डिजाइन वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर लिखा है कन्वर्ट टू रेंज, है ना, ये कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक कर देना और ओके कर देना। तो देखो वो टेबल, वो यहाँ पर जो फिल्टर था ना हट गया ना, उसका कारण अलग है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो क्यों हटाया हमने। बाकी हमने फिर इसको सेलेक्ट कर लिया अभी क्वांटिटी वाले को, क्योंकि हमको तो वो नॉर्मल फ़ॉन्ट रखना है। यहाँ पर सेलेक्ट करके एक्रॉस कर दिया, ये कर दिया हमने एक्रॉस, और क्या था यार, अमाउंट तो हो ही गया ना अपना, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज कर दो, ओके कर दो, ठीक है। आप चाहो तो इनका फ़ॉन्ट बोल्ड तो बेसिक ऑलरेडी है, वो एरिया ब्लैक कर लो फ़ॉन्ट, ताकि थोड़ा हाईलाइट लगे हमको, बाकी सिंपल सिंपल है हमारे पास। इस कॉलम को डिलीट कर दो, इसकी ज़रूरत अब हमको है नहीं। इसी का साइज हम हल्का सा बढ़ा देंगे, ठीक है। ये हमारा बिल चल रहा है बिल्कुल, आ जाओ आप। अब डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे बताओ आप, अरे कंप्यूटर की शॉप है तो डिस्क्रिप्शन का मतलब प्रोडक्ट नेम, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट नेम में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए, है ना, कंफ्यूजन ना हो। तो हमको यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम चाहिए, एक नंबर लिख दिया सर, अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या करें, डाटा वैलिडेशन, यहाँ पर क्या बनाएंगे, मतलब लिस्ट बनाएंगे, है ना। वैलिडेशन पर गए और यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट कर लो, और अब यहाँ पर क्या चाहिए मुझे, सोर्स में क्या दूंगा मैं, प्रोडक्ट का नाम। तो प्रोडक्ट का नाम हमारे पास ऑलरेडी है, प्रोडक्ट की लिस्ट अलग बना के रखना, कस्टमर की डिटेल अलग बना के रखना, ताकि वो काम आ जाए हमको। माउस से जॉयस्टिक तक सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, काम खत्म, ठीक है। ये हमारा काम हो गया बेकायदा, बहुत अच्छा। हमने इसको सेलेक्ट भी कर लिया। क्वांटिटी का कोई वो नहीं है, क्वांटिटी तो ऐसा है कि मतलब जिस व्यक्ति को जितनी चीज़ चाहिए वो ले लेगा। हमको यूनिट प्राइस के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिट प्राइस मतलब रेट। तो ये भैया ये जो कीबोर्ड लिखा हुआ है आरजे और कुछ कुछ नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर हम कैसे लेके आएंगे, अरे इसका रेट कैसे लेके आएंगे। तुम इतने भोले क्यों बनते हो यार, तुमको पता है ना कि क्या वो वी लुकअप लगाना, तो बोलो ना कि वी लुकअप लगाना है, आप इक्वल वी एल, नाम सेलेक्ट करा, डायरेक्टली हमको वो लेके आना है प्रोडक्ट का नाम, इसको सेलेक्ट करा, और लुकअप वैल्यू में क्या सेलेक्ट करूंगा, बहुत बढ़िया, कीबोर्ड, कॉमा, टेबल अरे में, हाँ प्रोडक्ट लिस्ट सेलेक्ट करना, कॉर्नर से यहाँ तक F4 से उसको फिक्स कर देना, कॉमा लगा देना, क्योंकि रेट 2 नंबर पे इसलिए 2 लिखेंगे, कॉमा 0 और इंटर कर देना, काम खत्म। ये आपके पास रेट आ गया।
अभी एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हो रही कि हमने जब नाम नहीं लिखा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आना चाहिए, इसके लिए हमको इफ एरर लगाना पड़ेगा और हम लगाएंगे, कोई बात नहीं, लगा देते हैं। यहाँ पर जाना आप और IF लिखोगे तो इफ एरर हो जाएगा, लिखा, और इफ एरर पर क्लिक करना 2 बार। लास्ट में जाके क्या करना पड़ेगा, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार और ब्रैकेट को क्लोज और इंटर। बहुत बढ़िया, आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्वांटिटी मैंने बोला 2 है भैया। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, टोटल अमाउंट। अमाउंट का फार्मूला कल बताया था, क्वांटिटी इनटू रेट। सेलेक्ट करा तो इक्वल लगाया, क्वांटिटी को सेलेक्ट करा, इनटू में, इनटू मतलब स्टार, यूनिट प्राइस और इंटर कर दो। वेरी गुड। इसको डिलीट करोगे तो अब क्या आएगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर को हटाने के लिए क्या करेंगे, इफ एरर। बहुत बढ़िया, आप बहुत आगे जाओगे। देखो, इफ एरर कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार और इंटर। फिर यदि, देखो मेरी बात समझो, ब्रैकेट को एक बार ओपन करा है तो यदि नहीं भी क्लोज करोगे ना तो भी काम हो जाएगा। बात को समझो। अभी हम ग्रेड वाले फॉर्मूले पढ़ेंगे तो वहां पर 5 बार ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। उस कंडीशन में वहां पर 5 बार ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, बट क्योंकि हमने अभी एक बार ब्रैकेट ओपन करा है तो ब्रैकेट नहीं भी क्लोज करके इंटर कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट में ब्रैकेट लग जाता है। ठीक, अब हमने देखो यहाँ पर जैसे ही हम सेलेक्ट कर रहे हैं, नाम आ रहा है, इसको हटा रहे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, और हम यही चाहते थे। हमने बस इसको सेलेक्ट कर लिया, ये क्वांटिटी को हटा दो, इसका काम नहीं है। इसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको बढ़िया ड्रैग एंड ड्रॉ करना है यहाँ तक। ये ड्रैग एंड ड्रॉ कर दिया। ये क्या बोल रहा है, ये मर्ज, कहाँ कहाँ मर्ज करना है, सब सही है, अलग अलग कर देते हैं। नहीं, उससे तो कोई मतलब ही नहीं आया। वो इधर बीच का उसमें फार्मूला नहीं था ना, इसमें दिक्कत आ रही है। कलर चेंज हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमको पूरा फॉर्मेट करने के बाद में कलर करना था। एक बार वो ट्राई करेगा, चलो रहने दो, ठीक है। ठीक है, समझ गए। ऑटोमेटिक रेट आ रहा है, यहाँ पर कुछ हम अमाउंट लिख दिया। चल, अब हमको यहाँ पर टोटल लिखना है। टोटल आ गया। कुछ डिस्काउंट यदि वो बोलेगा तो डिस्काउंट भी दे देंगे हम, कि नहीं दे देते हैं डिस्काउंट। है ना, और जीएसटी चाहो तो आप दोनों प्रकार के निकाल लेना या फिर निकाल ही लेते हैं, है ना। मैं जीएसटी को यहीं पर लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि इधर वो परसेंटेज लगा देंगे तो अच्छा भी रहेगा। अब यहां पर पहले क्या करेंगे हम, टोटल के लिए सम लगा दो, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट पर नीचे तक कर लेना क्योंकि अपन को एक ही बार फॉर्मूला लगाना है बस। एंटर करा, ये हमारे पास आ गया, और हमारे पास जो अमाउंट आता है पूरा उसको ग्रैंड टोटल बोलते हैं। ग्रैंड टोटल हो गया। ठीक है, पूरा ये, इसको सब टोटल भी बोल सकते हो आप, है ना। चलो, अब डिस्काउंट, ये हमारे अमाउंट आ गया है ना।
अब डिस्काउंट हमने बोला, डिस्काउंट का फार्मूला भी हम लगा लेते हैं, 5% हमने डिस्काउंट दे दिया उसको, 9%, अगेन 9%, 9, ठीक है। चलो देखो, डिस्काउंट निकालना है या जीएसटी निकालना है, सिंपल सी बात है, हमको वो जो मैंने फार्मूला कल बताया था ना आपको, वही निकालना है। बट डिस्काउंट को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, आप खुद बताओ। माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम जब जैसे सब टोटल निकालने के लिए हमको सब टोटल प्लस जीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी करते हैं, और माइनस क्या कर देंगे, डिस्काउंट कर देंगे, क्योंकि डिस्काउंट का पैसा हमको माइनस करना है, बस इतना सा काम करना है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं है। वो भी वो फार्म अपन क्योंकि पूरा बिल बना रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि डिस्काउंट भी लगा ही देते साथ में, और नहीं भी डिस्काउंट देंगे तो 5 की जगह 0 लिख देंगे, 0% डिस्काउंट, मतलब पूरा पूरा पैसा लेना है, ठीक है। इक्वल, चाहे डिस्काउंट लगाओ चाहे जीएसटी निकालो, फार्मूला एक ही है। डिस्काउंट का फार्मूला क्या बन जाएगा, सब टोटल इंटू डिस्काउंट, सब टोटल इंटू डिस्काउंट, सब टोटल को सेलेक्ट कर लिया, इंटू में डिस्काउंट को सेलेक्ट कर लीजिए और इंटर कर दो, ठीक है। मतलब इसको हम माइनस करना, हमको बिल में से इसको माइनस करना, इतना याद रखना। इक्वल सीजीएसटी के लिए फिर वही काम, सब टोटल इंटू सीजीएसटी इक्वल सब टोटल इंटू एसजीएसटी, बहुत बढ़िया, इंटर कर। अब देखो, अब सम वाला फार्मूला मत लगाना यहाँ पर, है ना, कहाँ पर कुछ मतलब कहाँ पर क्या चीज काम में आएगी उसको समझो आप। सब हम सम कब लगाते, जब हमको सारा जोड़ना होता, अभी हमको जोड़ना भी है और कुछ घटाना भी है, तो हमने इक्वल लिखा। मैंने आपको बोला है कि जब कुछ चीजों को जोड़ना हो घटाना हो तो हम दो सेलों को आपस में जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, तो मैंने आपको बताया इक्वल, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू प्लस तीसरी वैल्यू, यदि कुछ माइनस करना तो माइनस लगा देना, जैसा जैसा करते जाओगे वैसा आंसर आता जाएगा। इक्वल, सब टोटल को क्या करना है, प्लस करना है, फिर उसके बाद में इसको सीजीएसटी को भी प्लस करना है, एसजीएसटी को प्लस करना है, माइनस क्या करना है आपको, डिस्काउंट। और ये फार्मूला कोई लिखने वाला काम नहीं है, ये तो समझने वाला है, ठीक है, ये तो ऑटोमेटिक मन से बना, ये देखो। अच्छा बात समझो, यदि आप 0% देते यहाँ पर 0%, तो देखो अमाउंट आपका बढ़ जाता, समझ गए, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्काउंट कितना दिया, 0, हमने बोला चलो आप 10, आप अपने वाले हो 10% ले लो डिस्काउंट, जे लो सर, ठीक है। नंबर भी यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, ये हमारा बिल बन के बिल्कुल आ रहा है। अभी इसको हम सुधारेंगे, रुक जाओ जरा, तो मैंने ना इतना सेलेक्ट करा हमने, यहाँ से यहाँ तक इतना सेलेक्ट कर लो यहाँ तक, और इसको कर दो मर्ज, थैंक यू फॉर परसेंट लिख देना, परचेस बस, बाकी सब टर्म एंड कंडीशन जो जो बनती है वो अपनी कंडीशन यहाँ पर नीचे लिख देंगे ना। ठीक है, ये टर्म एंड कंडीशन जो भी होगी आप वो लिख देना, है ना, मैं भी कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, तो सेलेक्ट करके बिल में मर्ज कर दिया, मर्ज इन सेंटर, इसको ऊपर पहुंचा दो यहाँ पर कॉर्नर, ठीक है, इसको भी ऊपर पहुंचा दो यहाँ से और इधर। अब देखो कंट्रोल पी करो, बिल जैसा दिख रहा है पर अभी पूरा प्रॉपर बिल नहीं आ रहा है वो, क्योंकि अभी हमको लाइन वगैरह उसमें सब लगाना है, बिल्कुल व्यवस्थित लगना चाहिए वो, है ना। अभी तो खैर लग रहा है पर और व्यवस्थित उसको बनाएंगे अपन। देखो अब हमको लगाना है बॉर्डर, है ना। अब क्या करेंगे, हम बॉर्डर लगाएंगे, ये मर्ज अपन ने ज्यादा कर दिया था ये वाले कॉलम को। अब जैसे कभी गलती से जैसे ये एक सेल ज्यादा एच वाला रो मतलब मर्ज हो गया, हमको मर्ज कहाँ तक करना था, जी तक, तो हम एक बार क्लिक करेंगे, मर्ज हट जाएगा, फिर आप उसको हटा दो वहां पर और सेलेक्ट कर लो कहाँ तक, जहां तक मर्ज करना आपको। ये क्यों आ रहा है भैया, इसकी क्या है ये, और इसको मर्ज कर दो, ठीक है। अब अभी इनको भी हटाना पड़ेगा अपन को, यहाँ से हटा दिया और दोबारा से अपन जाएंगे यहाँ पर और एक्रॉस कर लेंगे, वो एक रो लेने में अपना गलती हो गई थी, ठीक है। इस पर क्लिक करना, बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पर जाना, इस पर जाना और आउटलाइन बॉर्डर पर क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पर भी जाना, इस पर भी आउटलाइन बॉर्डर क्लिक करना, ये आउटलाइन, ठीक। इधर आ जाओ, इस पर जाना पूरे पर, और यहाँ पर आउटलाइन का मतलब बाहर की साइड, बीच में बॉक्स वन पे कलर थोड़ी बॉर्डर थोड़ी लगाना अपन को। ये देखो ये आउटलाइन, ये आउटलाइन लगा दी, इसका भी एक आउटलाइन अलग बना लो,
ये बना लिए। उसके बाद इसको सेलेक्ट करो पूरे को। अब इन पर सब पे अलग अलग लगाना पड़ेगा अपन को, है ना। इस पर गए, आउटलाइन लगाया, इसको सेलेक्ट करा, इस पर आउटलाइन लगा दिया, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पर भी आउटलाइन लगा दो, इसको भी सेलेक्ट करो, आउटलाइन, और यहाँ पर लगाओ। ठीक है, फिर नीचे आओ। फिर इसके बाद इसको है ना इतना मर्ज कर लो एक बार, और ये अपन इतना पूरा मर्ज कर दिया इसको सेंटर से, बीच में लिख दो, इसको साइज बड़ा कर दो। ठीक, यहाँ पर आउटलाइन, यहाँ पर भी आउटलाइन, और इस पर भी आउटलाइन। अब फाइनल प्रिंट आप देखो, कंट्रोल के साथ में पी करो, देखो कितना बढ़िया बिल लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अपन ने हाँ बनाया है अच्छा बिल। और ये फ़ॉन्ट का कलर आप चाहो ना तो चेंज कर सकते हो, कर देता हूँ चेंज। वैसे हमको है ना इसका कलर वो चेंज करना था यार। अभी कलर नहीं होगा उस पर, क्योंकि अपन ने एक बार वो हटा दिया ना मर्जन रो से इसीलिए कलर कर देते फ़ॉन्ट का। अरे देखिए मेरा वही ठीक है। और इसको सेंटर से लिख लो, इसको लेफ्ट साइड से, और इंक्रीज इंडेंट कर दो, है ना, हल्का सा, मतलब थोड़ा सा इस साइड ले आएंगे उसको। बाकी अपना ये अमाउंट सही है। इनको भी कर लेते हैं अपन चेंज, इसको इस साइड से रखा और थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे ताकि वो बीच में आए। देखो बीच में भी लाने का उसको सेंस समझो। यदि अपन सेंटर में लिखते हैं ना, अब आप ध्यान से देखो तो ये जो इधर इधर की लाइन जो दिख रही है वो बराबर नंबर आ रहा है, क्योंकि इधर तो बड़ा छोटा नंबर है इसीलिए। तो इंक्रीज इंडेंट जहाँ पर जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अपन वो ले लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, कंट्रोल पी करा हमने, ये हमारे पास बिल बन के तैयार हो गया और अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, जैसा अपन नॉर्मल प्रिंट लाते हैं वैसा। तो ऐसा बिल आपको बनाना है, बना लोगे। इधर बॉक्स दिखने दो, उससे मतलब नहीं है। आप कंट्रोल पी करके यहाँ पर बॉक्स देखोगे ना, तो देखो यहाँ पर अपने जहाँ जहाँ आउटलाइन करा बस उतना उतना बॉर्डर दिख रहा है। तो अब देखो ना, इसमें जो कुछ चेंजेस करोगे आप तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और हमारा अब जो बिल बना है वो पूरा ऑटोमेटिकली बिल बना है। बस हमको अब कंपनी का नाम चेंज करना है, जो भी प्रोडक्ट लेना है उसको चेंज करना है, डिस्काउंट कितने % देना है, बाकी सारा सारा अपने हाथ में ऑटोमेटिक बनाओ। ठीक है, तो समझ में आया ये। देखो थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनाने में, आज आपको हो सकता है आज नहीं बनेगी, पर 3 दिन से अपन एक ही चीज सीख रहे हैं, ये भी मत याद रखना, वी लुकअप वी लुकअप वी लुकअप। बना लोगे? हाँ बनेगी वो तो। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। बाकी डिस्काउंट का फार्मूला वो सेम प्रोसेस है, बट डिस्काउंट को माइनस कर देना मात्र, इतना सा काम हमको करना है। बाकी लिस्ट बनाना भी आपको आता ही है, वी लुकअप भी आता है। और एक बात ध्यान रखना, इधर देखो, यहाँ पर बस फार्मूले को कॉपी करना, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, 4 की जगह 5, इतना सा काम आपको करना है। और जब भी बनाओ तो पेज लेआउट वाले व्यू में बनाना, ताकि आपको दिखता भी जाए कि यार ये पेज से बाहर तो नहीं लिखा रहा है। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, डाउट है क्या?